तो जैसा कि आप इंडिया 24 से रिंकू शर्मा जी रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपकी नज़र में जो नगरीय निकाय बहराड़ में जो चुनाव हुआ है वो किस तरह का हुआ है? चुनाव दो तरह का हुआ है यहाँ पर, आपको देखने को मिला होगा। एक तो जातिवाद के ऊपर हुआ है। जातिवाद के जो चश्मा चढ़ा हुआ है वो जब तक वो उतरेगा नहीं तब तक आपको विकास दिखेगा ही नहीं। और जब तक कलम कुर्सी वालों की गोद में डली रहेगी तब तक न्याय भटकता फिरेगा दुर्लभ। और आपको मैं बताऊँ, एक तो जातिवाद और दूसरा जनता में पैसे बटे हैं भयंकर तरीके से। भ्रष्टाचार भी यहाँ पर हुआ है, कोई मामला सामने भी आया होगा शायद? भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं और कई लोगों ने कहा है, कई लोगों के बायोटे भी हमारे पास में सब कुछ है कि पैसे बटा है इतना इतना फलाना 5,000 10,000। कई जगह तो जनता ने जैसे कि सरपंची में चुनाव हुए तो 35-35 लाख तक रुपये बांटे। आप उनको देखिए कि जनता ने कई जगह पर तो अपने फैसले सुनाई दिए और उन्होंने जिन लोगों ने पैसे बांटे उनको हार का सामना करना पड़ा, और जिनने नहीं बांटे बेचारा गरीब है उसको जीत का सामना करना पड़ा। जनता ने कई जगह पर तो अपने फैसले सुना दिए। अब यहाँ पर 15 वार्डों में क्या होना है, जनता फैसला सुनाएगी। मतलब कहीं ना कहीं व्यवहार मायने रखता है, और व्यवहार बिल्कुल मायने रखता है और जनता को ही जवाब देना पड़ेगा। ये जब तक आप पैसे वालों को जिताते रहोगे और गरीब लोगों को हराते रहोगे तो अब यही देखने को मिलेगा। और अब एक बार अगर इनके साथ में जनता ये कर दे कि पैसे वाले सब हार जाएं और सामान्य लोग जीत जाए, अपने आप ही बांटना पैसे बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो तो जनता को जागरूक होना है। मतलब विकास के लिए प्रत्याशी का सही पहचान करने का विकास आप तो सोच सकते हो, विकास कहाँ से होगा जब कोई प्रत्याशी 20 लाख 25 लाख रुपया बांट रहा है तो वो विकास करेगा? पहले वो अपना पेट भरेगा, 25 के 50 कमाएगा। तो आप स्वयं सोच सकते हैं और जनता को सोचना है जी। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में कहीं धार्मिक पंचनिरपेक्षता सामने आई है? नहीं, धार्मिक मार्मिक तो नहीं आई देखने को, लेकिन जातिवाद और पैसे का चुनाव जरूर हुआ है। ये बहुत सुनने में आया, बहुत ज्यादा। आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता को इसको फैसला करना है। जनता जनार्दन ही कुछ फैसले लाएगा। आप किसको चुनना चाहते हैं? जो जो प्रत्याशी आपके मान की ईमान की अगर वोटिंग खरीद सकता है वो आपके बाट को भी बेच सकता है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। बाकी हम तो सब निष्पक्षता से करते ही हैं और आप भी इस निष्पक्षता से चुने तो आपको नज़र आएगा कौन प्रत्याशी कैसा है। जातिवाद के जमेवड़ा में और पैसे के दबाव के दबे रहेंगे तो आपको ना तो विकास नज़र आएगा, जो हालत आज बाढ़ के 15 बाढ़ों की जो हालत है वही होती रहेगी। मतलब शासकीय कार्यों के लिए आपको दर-दर भटकना पड़ेगा और रिश्वत भी खिलानी बिल्कुल, पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद में रिश्वत ली हुई है, आपका कहना है। बिल्कुल सत्य बात है। आपका कहना सत्य है पत्रकार जी, कि जो आदमी आपको वोट देने के पैसे दे रहा है। जैसा कि उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है कि कौन किस वार्ड में जीता हुआ है। बहरहाल की वार्ड 15 वार्ड थे, उनमें प्रत्याशियों की विजय का किन लोगों ने कहाँ पर पता का किया है हम आपको बताते हैं। पहले वार्ड से उम्मीद परिहार जीते हैं कांग्रेस से। दूसरे वार्ड से धीरा रावत बीजेपी से। और वार्ड नंबर 3 से पवन गुप्ता बीजेपी से। और वार्ड नंबर 4 से सत्य कुशवाहा कांग्रेस से। वार्ड नंबर 5 से दया किशन रावत वो भी बीजेपी से। और वार्ड नंबर 6 से विनोद बाठम बीजेपी से। वार्ड नंबर 7 से पुष्पा परिहार बीजेपी से। वार्ड नंबर 8 से नीरज गुप्ता, ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 9 से तुलाराम यादव, ये बीजेपी प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 10 से लक्ष्मण रावत जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 11 से पूरन राठौर जो बीजेपी प्रत्याशी है। वार्ड नंबर 12 से अनीस धाकड़ वो बहुजन से, उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और वार्ड नंबर 13 से सोनू राठौर बीजेपी से। वार्ड नंबर 14 से जादौन जाटव बीजेपी से है। और वार्ड नंबर 15 से लोकेंद्र परिहार ये भी बीजेपी से है। जैसा कि आपको सबको पता है कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। 11 सीटें बीजेपी की निकली है, 2 कांग्रेसों की और एक बीएसपी की, और बाकी निर्दलीय प्रत्याशियों की सीट यहाँ से निकली हुई है। नमस्ते। आपको वोट देने के पैसे दे रहा है तो आपको भी उसको डबल करके देने ही पड़ेंगे जो कोई काम पड़ेगा तो। जैसे कि नगरीय निकाय में अपन जानते हैं कि आवासीय योजना जब स्वीकृत होती है तो उसके लिए भी शायद उन्हें देना पड़ेगा। 20-20 हजार तक रुपये देना पड़ता है। और देने के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कुटीर मंजूर होगी कि नहीं होगी, बीपीएल मंजूर होगा कि नहीं होगा देने के बाद भी।
और ये हालत इस तरह से पुरानी चली आ रही है, अब भी चली आ रही है। जैसा कि हम देख रहे थे कि बैराड़ में स्ट्रीट लाइट जहाँ पर लगी हुई है वो सिर्फ शोभा कार्य है, तो इसके स्ट्रीट ऊपर लाइट भी। को आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट कई जगह लगी है, लेकिन कई जगह नहीं लगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक खम्भा छोड़कर दूसरे खम्भा पर नहीं लगी, तीसरे पर नहीं लगी। जो तिरंगे वाली लाइट है वो भी नहीं लगी, और जो डिवाइडर लगा हुआ था वो भी नहीं। तो कई तरह के भ्रष्टाचार हैं, ये तो बात का मुद्दा है। अभी अपन चुनाव में बात करते हैं। तो धन्यवाद रिंकू भैया, और ये इंडिया 24 से हमारे पत्रकार अपने। धन्यवाद। हाँ, बताएं आप किस प्रकार के चुनाव हुए थे अपने यहाँ पर? यहाँ पे चुनाव बिल्कुल भ्रष्टाचार प्रकार का हुआ था। सब पैसे का चुनाव चला है। आम आदमी का लड़ना बेकार है क्या? आम आदमी का लड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आम आदमी को कोई वोट नहीं मिलता, सिर्फ पैसे का वोट मिलता है यहाँ पे। तो पैसे से चुनाव हुआ? बिल्कुल पैसे का चुनाव चला है। किसी तरह का डराव धमकाव यहाँ वोटरों के साथ हुआ है क्या? डराना धमकाना तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, सिर्फ पैसे बनने के सामने? सिर्फ पैसे भरने की बात सामने आई है सभी वार्डों में। कई वोटरों के नाम एक दो दो तीन तीन जगह पर है, ऐसा भी हुआ है जैसे सुनने में आया। हाँ, उन जो लोग पहले गांव में रहते थे उनका यहाँ पे भी है, और दोनों जगह वोटिंग करते हैं। पंचायत चुनाव में भी किया था और नगर चुनाव में भी किया तीन था। जगह वोटिंग हुई है। दो तीन जगह वोटिंग की गई है। चलो ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। आप किस वार्ड क्रमांक 7 से बैराड़। आपके यहाँ बैराड़। से प्रत्याशी कौन आपके रुझान से आगे आ रहा है? अब जैसा नतीजा बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका किडी समाचारों में। रिंकू शर्मा। आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का फैसला आज होना है 20 जुलाई, जो कि प्रत्याशियों के लिए एक बहुत अहम दिन है। यहाँ पर सुबह से ही उनके प्रत्याशी और उनके समर्थकों का जमावड़ा जमा हुआ है, और ये जमावड़ा आज रिजल्ट घोषित होना है उसका जमावड़ा है। और आप देख रहे हैं सबकी निगाहें और रिजल्ट पर टिकी हुई है। 15 वार्ड, बैराड़ के 15 वार्डों का आज फैसला होना है, हर प्रत्याशी के जीवन का फैसला होना है। और सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के लोगों को परेशानियों के सामना हुई हैं। जिन लोगों को आप पहली बार देख रहे होंगे वो बदरवास भी नाम है उनका, 8 नंबर वार्ड में है, 6 नंबर वार्ड में है, 5 नंबर वार्ड में है, ऐसे नामों को घोषित हुआ है। क्या है कि एक ही प्रत्याशी का नाम और एक ही वोटर का नाम कई जगह देखा गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो साम दाम दंड भेद तीनों की राजनीति भयंकर जोरों से लगी है। प्रत्याशी ने अपना पूरा तन मन धन से अपना सीट निकालने के लिए पूरा निरंतर प्रयास किया है। कई जगह तो ऐसा देखने को मिला है कि जनता ने उनको जवाब दिया है। जो पैसे बांटे उन लोगों को पैसे खप गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो उन बेचारों को सीट निकल चुकी है। और आप इस तरह देखेंगे कि यहाँ पर बैराड़ में कई लोग ऐसी कई जगह पर कई वार्डों में पैसे भी बटे हैं, और प्रत्याशियों के 5-5, 10-10 हज़ार तक पैसे तक बांटे हैं। और अब देखते हैं फैसला किस तरह का आता है।